Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. First of all, student, I want to congratulate you that now you are in new class, class 9th. Now you are mature enough. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम क्लास 9th में आ जाते हैं तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं या बायोलॉजी लाएं। जब बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं या तो वो अपने इंटरेस्ट की वजह से लेते हैं या उनका जो बैकग्राउंड होता है कि आपने इस फील्ड में जाना है, उनको गाइड किया जाता है कि आप बायो लें, या जिनको डायग्राम्स बनाने उनके लिए अगर मुश्किल नहीं होती है तो वो बच्चे जो है वो बायोलॉजी लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा बायो का अपना इंट्रो ले लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बेसिकली बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। अब तक आप क्लास 8 तक साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे साइंस, और उसमें भी अगर जब आपको याद हो कि पहले जब पेपर्स हुआ करते तो उसके हमारे पास 3 जो है वो पोर्शंस होते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब तक हम इसमें सब पार्ट एज अ सब पार्ट जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते चले आ रहे थे क्लास 8 तक, बट अब क्लास 9th में आने के बाद हमारे पास बायोलॉजी एक सेपरेट जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, फिज़िक्स जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, और एक केमिस्ट्री जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट सेपरेट सब्जेक्ट आ गया है, जिसके प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और इसकी थ्योरीज भी होती हैं। When we talk about the केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम कंपोजिशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर किस चीज़ से बना हुआ है, उसके अंदर कौन सी इंक यूज़ हो रही है, इन तमाम चीज़ों की जो कंपोजिशन है उसको डिस्कस करते हैं। या हम बात करते हैं कि पानी, वाटर, जो हम ड्रिंकिंग वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फिज़िक्स में क्या है कि फ़िज़िक्स में हम उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अगर ये मार्कर है तो ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड की कौन सी स्टेट में, मैटर की कौन सी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या इसका जो कलर है वो किस कलर का है। ठीक है, अगर एक कार जा रही है तो उस कार की स्पीड क्या है, कौन सी स्पीड पे, वो किस तरह से रुकेगी, कितना टाइम ले रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम, इसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शंस को भी जो है वो हम फिज़िक्स में करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बायोलॉजी, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम बायोलॉजी को जिसको डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, बायो एंड लॉजी। बायो and the word logy comes from logos which means to study. ठीक है, and bio means life, logos means to study। तो इस तरह से इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच, ऐसी फील्ड जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। जाहिर सी बात है जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उसमें लाइफ नहीं होती, और फिर हम उसकी स्टडी जो है, उन चीज़ों की स्टडी जो है हम बायोलॉजी में नहीं करते। बायोलॉजी में वी आर कीनली कंसर्न विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ। ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मींस के कोई एडिशनल लेंस, माइक्रोस्कोप के बगैर जिन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा जा सकता, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स भी किस फील्ड में डिस्कस किए जाते हैं, बायोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, क्या आप देखते होंगे एड्स में कि जो है वो अपने हैंड्स पे दिखाए जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स नज़र आ रहे हैं, मगर हमें नेकेड आई से इस तरह से जर्म्स नज़र नहीं आ रहे। तो उन जर्म्स को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप।
जब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और इसको हम बायोलॉजी की फील्ड में हम इस्तेमाल करें। लेकिन ये माइक्रोस्कोप किस तरह से बना, इसके अंदर कौन कौन से लेंस यूज़ हुए हैं, ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप इसकी फिज़िक्स में भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लेंस होते हैं, किस तरह का रिफ्लेक्टर होता है, किस तरह का आईपीस होता है, और वो इमेज को किस तरह से बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो रही है या शॉर्टर इन साइज़ हो रही है, तो किस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो यूटिलाइज है सबसे ज़्यादा उसको यूज़ कहाँ किया जाता है, बायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बायोलॉजी हम क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात कि एक तो इंटरेस्ट का फैक्टर आता है कि आपको इंटरेस्ट है उसमें, आपको ईजी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो बायोलॉजी में होती हैं वो आपसे रिलेटेड होती हैं, आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें उन फिनोमिनास को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो समझने में आसान होती है। दैट्स वाई वी चूज़ बायोलॉजी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि बायोलॉजी कौन से बच्चे लेते हैं, जिनको डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होता या जिनको आर्ट में जो है वो इंटरेस्ट होता है, वो आसानी से डायग्राम बना सकते हैं, वो बच्चे इसको चूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट इसका ये होता है कि जब हम इसको प्रोफेशनली देखते हैं कि प्रोफेशनली इसकी कौन कौन सी फील्ड हैं जिसमें हम आगे जाके अपने करियर बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे एक मेन एक हमारा एक माइंड सेट है कि जो बच्चा बायोलॉजी लेगा वो डॉक्टर ही बनेगा, उसके अलावा उसकी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की फील्ड में जाना है, तो आपने बायोलॉजी को ही लेके चलना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, इसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। उसमें एक सबसे ज़्यादा जो आजकल जा रहा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपने देखा होगा कि अब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती चली जा रही है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब फिजियोथेरेपी फिजियोलॉजी कहाँ से निकली है, कौन सी ब्रांच है, उसमें क्या करना है, ये हम फर्दर जब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। फॉरेस्ट्री में जॉब्स आती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। जेनेटिक्स में आप यकीन करें इस कदर एडवांसमेंट आ चुकी है कि डे बाय डे नई नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं, उसको ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक्स की फील्ड बहुत अच्छी है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये तमाम ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिसकी फील्ड में आगे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इसमें हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी की कोई भी ब्रांचेस कौन कौन सी। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले है हमारे पास फार्माकोलॉजी। को पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि जिन बच्चों का मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, परसेंटेज कम आती है, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब हमारा कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद सेकंड चॉइस हमारे पास फार्म डी की मौजूद है। पहले फार्म डी की जो है फार्मेसी है, फार्मेसी उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द मेडिसन। ठीक है, अब मेडिसिन की कॉम्पोजिशन, मेडिसिन किस तरह से बन रही हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी डोजेज क्या होनी चाहिए, उसको किस बीमारी में ट्रीट करना है, कितनी मिकदार में लेना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो किस में स्टडी की जाती है, फार्माकोलॉजी में। कि मेडिसिन, उसका साइड इफ़ेक्ट एंड द मूड ऑफ एक्शन, कि उसका किस तरह से काम है, ये तमाम चीज़ें किस में देखी जाती हैं, फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ एनाटमी। एनाटमी क्या है बेटा, एना मीन्स होता है अपर, टॉम मीन्स टू कट। एनाटमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अपर साइड उसकी कट डाउन करके जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की जब आप इंटरनल
सरफेस अपर सरफेस को आप रिमूव कर देंगे तो उसकी क्या चीज़ एक्सपोज होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एक्सपोज होगा। तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेशली यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कौन कौन से सेल्स हैं, प्लांट के रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, तो उसके अंदर किस तरह के सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं। ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर किस तरह के सेल्स हैं। जब आप उसकी अपर लेयर को कट डाउन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। ये हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में। द थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजी। Morphology is the branch of biology that deals with the form of living organism. Form of living organism यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नली कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का है। अगर किसी चीज़ को एक्सटर्नली अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल कि आपने लीफ देखा होगा, एक मैंगो ट्री का लीफ देखा होगा और एक नीम ट्री का लीफ देखा है, तो क्या दोनों के लीफ सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैंगो लीफ की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरह से इलोंगेटेड होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, जबकि अगर हम नीम ट्री के लीफ की बात करते हैं तो उसमें इस तरह से कट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये हमें एक्सटर्नली पहले से ही देखते हुए ही पता चल जा रहा है कि हाँ इनका स्ट्रक्चर, शेप ऑफ लीफ जो है वो डिफरेंट है, एक्सटर्नली बाहर से ही देखने से पता चल रहा है। तो ये चीज़ हम किस में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। या अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड है, वाइट है, पिंक है, पर्पल है। तो ये एक्सटर्नली आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ज़ाहिरी तौर पे वो चीज़ आपको पता चल जा रहा है कि इसका क्या फॉर्म है, किस कलर का है। तो एक्सटर्नली जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वर्ड निकला है फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि जब ऑर्गन्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट, उनका क्या फॉर्म है, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो फिजियोथेरेपी वाले क्या करते हैं, आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अगर आपके कोई ऑर्गन दर्द कर रहा है, फॉर एग्जांपल शोल्डर है या नी जॉइंट है, उसमें अगर पेन है तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेस किस तरह से बताते हैं कि उनको पता है कि नी जॉइंट है, इसका काम इस तरह से होगा, वो मतलब जो जॉइंट है वो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो ये नॉर्मल है। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स को, उसके फॉर्म को स्टडी करते हैं कि किस तरह से उसकी वर्किंग होनी चाहिए, क्या काम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो तमाम चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे 4 ब्रांचेस थी जो मैंने डिस्कस की बायोलॉजी को। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।